चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बास्केट ऑर्डर की। ज़ीरोधा में जो ये बास्केट ऑर्डर है इसको कैसे करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको करने पर क्या सावधानियां रखना चाहिए और ये किस किस दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। स्टॉक्स में जो बाइंग सेलिंग करते हैं उनको बास्केट ऑर्डर कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं उनके लिए बास्केट ऑर्डर का क्या यूज़ है। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो ये हम हैं ज़ीरोधा पे, आप ये देख रहे हैं ज़ीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आता है ऑर्डर, ठीक है। ये हो गया डैशबोर्ड, होल्डिंग्स, ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमको मिलता है ऑर्डर करके, ठीक है। इसमें GTT बास्केट, तो हम आएंगे बास्केट पे। जब हम बास्केट पे आएंगे तो इसको डिलीट कर देता हूँ। बास्केट पे आएंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक न्यू बास्केट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। बास्केट ऑर्डर क्या होगा, पहले आपको मैं ये समझाता हूँ। बास्केट मतलब क्या, बकेट या बास्केट, है ना, वो क्या होता है, उसके अंदर जो जिसमें हम चीज़ें रख सकते हैं। तो ऐसे ही बास्केट क्या होता है, जब हम बहुत सारे स्टॉक्स एक बार में खरीदना चाहते हैं या एक बार में सेल करना चाहते हैं या कुछ खरीदना या बेचना चाहते हैं, उसको उन सारे ऑर्डर्स को एक बास्केट में रख दें। यानी कि मान लो किसी स्टॉक को हमको सेल करना है, किसी को बाय करना है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हमको हैं, तो उसको सबको एक में प्लेस करके रख दें और सिर्फ एक क्लिक पे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब सिर्फ एक क्लिक पे वो सब हो जाए, समझे। पहले हम पूरे ऑर्डर्स बना लें, फिर उसको बास्केट ऑर्डर में रखें और एक क्लिक करें और वो सारे एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये स्टॉक के लिए हो गया। और ऑप्शंस के लिए तो आपने हमेशा ही देखा है कि ऑप्शन जो खरीदता है वो सेल करता है, उसके अगेंस्ट में हेज करता है, तो हेजिंग पोजीशन करता है। तो पहले उसको सेल करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए अभी निफ्टी ये 287 चल रहा है ना, 17,283, तो 17,300, ठीक है। 17,300 को मान लो मैं ये कॉल को सेल करूँगा, तो पहले मेरे को इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिर, और उसके अगेंस्ट में 17,400 को उससे हैज करूँगा। 17,400 को हैज करने के लिए कॉल को बाय करूँगा, ठीक है। तो अभी पहले मैंने इसको अपनी चेक लिस्ट में लगाया। चेक लिस्ट में लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले इसको सेल करने के लिए क्लिक करूँगा, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको मेरे को जैसे लगना है, इंट्राडे करना है, ओवरनाइट करना है, मैं तो इंट्राडे करता हूँ, तो इंट्राडे पे क्लिक करूँगा। उसके बाद क्वांटिटी लिखूँगा। क्वांटिटी लिखने के बाद इसको लिमिट या मार्केट पे करूँगा और सेल कर दूँगा। बात समझे। तो जब मैं इसको सेल कर दूँगा तो उसके बाद मेरी एक ये पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पर एक पोजीशन आ जाएगी मेरी पोजीशंस में। फिर मैं जाऊँगा, इसके अगेंस्ट में मेरे को हैज करना पड़ेगा। हैज करने के लिए फिर मैं बाय बटन दबाऊँगा, फिर वही सब चीज़ें करूँगा और फिर उसको मैं बाय करूँगा। तो इससे क्या होता है, कई बार जब जो ऑप्शन सेलर होता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो खरीदना चाहता था, जो उन दोनों की मतलब जो वो सेल करना चाहता है और जो वो बाय करना चाहता है, उसके बीच का डिफरेंस ही तो उसका प्रॉफिट है। अगर वो मान लो 3 रुपये का प्रॉफिट को पकड़ना चाहता था, या 3 पॉइंट्स के प्रॉफिट को पकड़ना चाहता है, या 5 पॉइंट के प्रॉफिट को पकड़ना चाहता था, वो इसमें संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पहले वो सेल कर रहा है, वहाँ क्वांटिटी लिख रहा है, ये सब करने में उसका टाइम निकल जाता है, इतने में ऑप्शंस ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसकी जगह अगर वो बास्केट का यूज़ करता है, ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूँ, अगर वो बास्केट का यूज़ करता है तो वो उतना डिफरेंस भले ही ना पकड़ पाए जितना वो चाह रहा है, लेकिन वो नियर बाय डिफरेंस पकड़ लेता है, क्योंकि उसको समय नहीं लगता। वो एक बार में बास्केट में ऑर्डर लगाएगा और क्या कहते हैं, एक एग्जीक्यूट करेगा, तो उनमें जो डिफरेंस चल रहा है वो उसको पकड़ में आ जाएगा। बात समझो, पहले एक उसने ऑर्डर लगाया, 5 रुपये कोई स्ट्राइक प्राइस है, वो 4.5 आ गया, ठीक है। मतलब 5 को उसने ऑर्डर लगाया, वो 5 पे ना मिलके उसको 4.5 में मिला, ठीक है। और फिर जब उसने बाय करने गया, सेल जब करना जा रहा था, तो 5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस देखी थी, लेकिन वो 4.5 में उसको बाय हुआ, और जब वो सेल हुआ, और जब वो बाय वाला ऑर्डर लगा रहा था, तो बाय वाला ऑर्डर उसको डिफरेंस में लगाना था, कम से कम 3 रुपये का उस पर डिफरेंस हो, तो 2 रुपये वो खरीदना चाह रहा था, लेकिन वो बढ़ के 2.15 हो गया, तो उसका डिफरेंस तो और कम हो गया ना। उसके बीच का जो उसको पॉइंट्स मिलना था तो वो तो और कम हो गया, उसको 3 रुपये भी नहीं मिल रहा है। तो ये मैं मतलब जब शुरुआत किया था ऑप्शन सेलिंग में, तो ये मेरे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो उसका सॉल्यूशन है बास्केट ऑर्डर, ठीक है। चलो बास्केट ऑर्डर कैसे करते हैं, ऑप्शन सेलर की दृष्टि से देखते हैं, फिर मैं आपको स्टॉक की दृष्टि से भी दिखाऊंगा, ठीक है। बास्केट में ऑर्डर में आए, बास्केट में आके न्यू बास्केट पे गए, इसका हम नाम लिख देते हैं ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन क्रिएट कर दिया, इसका नाम है ये जो भी मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ उसका। अब जो इसको हमको इंस्ट्रूमेंट्स सर्च करना पड़ेगा, जैसे 17,300
कि कॉल को हमको क्या करना था, सेल करना था। और ठीक है, इसको सेल करके हम अभी इसमें मान लो मेरे को 50 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी जो भी लिखना है मैं लगा दूँ, इसका ऑर्डर कर दूँ मार्केट। देखो ऑर्डर हमेशा मार्केट ही रखना पड़ेगा, लिमिट ऑर्डर रखोगे तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एक सावधानी है जो मैं बताना चाह रहा था आपको। वो बहुत सारी सावधानियां अभी मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा जो मुझे याद आती जाती। तो पहली सावधानी तो ये कि आपको मार्केट ऑर्डर रखना है जब भी आपको ऑप्शन में काम करना है और ऐड कर देना है। तो ये आपका पहला ऐड हो गया, ठीक है। अब ये इसमें दिखा रहा है ये सेल है आपका, आप 17,300 को सेल कर रहे हैं, मार्केट ऑर्डर है और इंट्राडे है, MIS मतलब इंट्राडे है ना। और क्या कहते हैं ये 50 क्वांटिटी है, इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट देखो। अब यहाँ पर ये आपको रिक्वायर्ड मार्जिन बता रहा है कि 1,10,000 की रिक्वायर्ड मार्जिन आपको रिक्वायर्ड है और फाइनल मार्जिन आपको देना इतना 94,629 रुपये, ठीक है। इससे और क्या पता पड़ता है कि आपको मार्जिन कितना लग रहा है। बास्केट ऑर्डर से पता पड़ता है कि मार्जिन आपको कितना लग रहा है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ऑप्शन सेलर की सब ये भी बड़ी दिक्कत होती है कि इसमें मार्जिन कितना लगेगा आपको नहीं पता ना। आप मान लो आपके पास 5 लाख रुपए, अब आपको कितना मार्जिन रिक्वायर्ड मतलब कितना लॉट आप बेच सकते हो उसमें कैसे पता आपको? बार बार कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट करोगे क्या? उसमें भी दिक्कत होती है। तो उसको सीधा सीधा बास्केट पे आ जाओ, आपको वो मार्जिन बता देगा कि इतना इतना आपको मार्जिन लगेगा अगर आप सेल करोगे बाय करोगे, ठीक है। अब चलो फिर ये 17,400 को मैं बाय करना चाहता था, ठीक है। 17,400 की कॉल को बाय करना चाहता था, 17,400 भी लगा दिया 50 की, है ना। इसको भी किया इंट्राडे, ओके, इसको भी मार्केट लगा दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो मार्जिन मेरा कम हो गया, समझ में आ गया। मार्जिन सीधा 1 लाख से गिर के 20,000 हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने पोजीशन को हैज किया, ठीक है। अब एक सावधानी और क्या, जब हम ऑप्शन सेलिंग में जाएंगे अगर हमको मार्जिन कम रखना है तो जो हमारा बाय ऑर्डर है उसको हमको पहले रखना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ से खिसका के बाय ऑर्डर को पहले कर दिया और सेल ऑर्डर को नीचे कर दिया। जैसे देखो अभी फिर से करता हूँ, अब मैंने सेल ऊपर कर दिया, बाय ऊपर कर दिया। क्या है, अगर वो सेल ऑर्डर पहले लेगा, जैसे वो इस जो आपका पहला ऑर्डर होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने सेल ऑर्डर ऊपर कर दिया और बाय ऑर्डर नीचे कर दिया तो क्या होगा, सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि आपके पास अगर मार्जिन नहीं है तो, ठीक है। बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर आप परेशान होंगे। इसलिए सबसे पहले क्या रखना है हमको, बाय ऑर्डर रखना है। तो ये भी एक सावधानी है जो हमको रखना है। तो इसमें बास्केट ऑर्डर रखने से देखो आपका ये बता दिया मार्जिन इतनी है, ठीक है, क्वांटिटी इतनी लग रही है, अभी प्राइस चल नहीं रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट बंद है। तो प्राइस अगर क्या कहते हैं आपने मार्केट ऑर्डर कर रखा है इसलिए प्राइस नहीं आ रहा है, ठीक है। और तो क्या कहते हैं मार्केट ऑर्डर कर रखा है, अगर आप लिमिट करोगे तो लिमिट में यहाँ पे प्राइसेस आ जाएंगे, आपको मार्जिन कितनी लग रही है ये बता देगा, रिक्वायर्ड मार्जिन कितनी है वो भी बता देगा, और आप जस्ट एक एग्जीक्यूट का बटन दबा देना और एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ऑप्शन सेलर को एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है कि तो आपको यहाँ से मार्जिन समझ में आ गया, यहाँ से रिक्वायर्ड मार्जिन भी समझ में आ गया, एग्जीक्यूट करना भी आ गया, ठीक है। इसके बाद जो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये तो आपको लगना ही लगना है, मतलब 20,334 रुपये आपको लगना ही लगना है एक लॉट निफ्टी में काम करने के। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको आपके अकाउंट में 20 या 21,000 ही नहीं रखना है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस भी तो लगाओगे। यानी कि मान लो आपका ये 17,300 का जो सेल है इसको आप स्टॉप लॉस भी तो लगाओगे इसमें, तो इसके लिए भी स्टॉप लॉस जब आप लगाओ, जैसे मान लो अभी देखो मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ कि आपने यहाँ मान लो ऑर्डर लगा दिया, आपके पोजीशन में ऑर्डर आ गए। अब आप ये 17,300 को इसका बाय भी तो लगाओगे, इसका जब बाय लगाओगे तो देखो इतना मार्जिन आपको और लगेगा, 15,597 रुपये कम लगता है क्योंकि आपका हैज पोजीशन होगा, इसका स्टॉप लॉस इसमें ये मार्जिन ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन आप क्या करना, पोजीशन में जाना, पोजीशन में जाके एग्जिट पे क्लिक करना, एग्जिट पे, ठीक है। उसमें आता है ना जब आप ऑर्डर लगाते हो तो वहाँ पर आता है, जैसे आपने कोई भी ऑर्डर लगा रखा है उसका जब आप क्लिक करोगे, ऐसे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के वहाँ पर आएगा एग्जिट, तो एग्जिट करोगे तो फिर ऐसी विंडो खुल जाएगी। जब ऐसी विंडो खुल जाएगी तो उसमें आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना, एसएल लगाना, और फिर देखना जैसे ये 311 रुपये इसका है तो मैं इसका एसएल मान लो 400 रुपये लगाता हूँ। जो मैंने सेल किया उसको बाय करने के लिए एसएल लगाऊंगा ना, उसका एक मैंने सर्टेन पॉइंट भी तो निश्चित करूंगा कि 400 अगर आ जाए तो मेरा ये कट जाए, मुझे लॉस बुक करना है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर फिर आप मार्जिन देख लेना कितना लगेगा। तो आप ये मत समझना कि आपने जो बास्केट ऑर्डर में लगाया, मतलब आप जो सेलर हो, अगर सेलर बन रहे हो तो आपने सेल लगा दिया, बाय लगा दिया, उसका जो मार्जिन आ रहा है वही आपका मार्जिन है। उसके अगेंस्ट में आप जब बाय का स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो मार्जिन भी आपको आपके अकाउंट में रखना पड़ेगा, समझ गए? इतना याद रखना। तो मैं ये मानता हूँ लगभग 40,000 रुपये एक लॉट को, मतलब सब सेल बाय सब करके 40,000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए, तब आप एक
निफ्टी को क्या कर सकते हो, निफ्टी के ऑप्शन में आप क्या सेलिंग कर सकते हो 1 लॉट की। लेकिन 1 लॉट में काम करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, कम से कम आपके अकाउंट में 2 लाख रुपये होना चाहिए, उसी के ऊपर प्रॉफिट होगा, वरना आपके ट्रेड में कट जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों में आपका पैसा कट जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट क्या है। इसमें सबसे पहला प्रॉफिट ये है कि एक बटन पे क्लिक हो जाता है, जिससे जो डिफरेंस भागते हैं ऑप्शंस के प्रीमियम ऊपर नीचे भागते हैं वो पकड़ लेता है ऑप्शन सेलर। एक बार में उसको प्रीमियम समझ में आ जाता है, इतना प्रीमियम लगना है, इतना मार्जिन लग रहा है उसको। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसको एक बार में वो एग्जीक्यूट कर सकता है, एक क्लिक पे एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, और भी उसके कहते और दूसरे फायदे आपको समय के साथ समझ में आ जाएंगे जब आप उसके साथ काम करेंगे। इसके अगेंस्ट में मान लो अब आपने ये ऑर्डर बना लिया, इसके बाद मान लो आप ऑप्शन सेलर हो, आप इसमें एक ऑर्डर की जगह 3 ऑर्डर बनाना चाहते हो। 3 ऑर्डर कैसे, मान लो आपने ये 17,300 भी स्ट्राइक प्राइस कर रखी है, और मान लो आप ये भी सोचते हो कि अगर पुट की साइड हो जाए, जैसे मैंने एक ये ऑर्डर तो बना ही लिया है, अच्छा ये बना नहीं, इसको मैंने वो नहीं किया, सेव नहीं किया था, सॉरी, ये रहा, ये मेरा एक ऑप्शन के नाम से। अब मान लो मैं ये कह रहा हूँ अगर ये ऊपर जाता है, मतलब नीचे जाता है ये, मतलब या फिर वहाँ पर ही रहता है, यानी कि अगर मेरे को कॉल सेल करना है तो मैं ये बनाऊंगा, एक में और बना लूँगा। अगर मान लो मार्केट ऐसा कुछ करता है कि मुझे पुट सेल करना पड़े, तो मैं यहीं से एक और न्यू बास्केट ऑर्डर कर लूँगा ना, इसको मैं कह दूँगा, नाम लिख दूँगा पुट, मैं तो उसको कॉल लिख देता हूँ, इसको पुट लिख देता हूँ, मेरे को याद करने में आसानी होती है। मान लो अगर ये 16,800 आ जाए, ये 16,800 को मुझे पुट सेल करनी पड़े, तो उसके लिए भी पहले से मैं रेडी रहूँ। ठीक है, ये 16,800 की मैंने कर दी पुट को, है ना, इसको कर दिया मार्केट, और अगर मुझे को ये सेल करने के लिए मैंने ऐड कर दिया, और फिर 16,700 उसको हैच करने के लिए इसको मैं करूँगा पुट को बाय। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, ये बाय करने का मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और बाय ऑर्डर को मैंने क्या बताया, ऊपर रखना है, वरना नहीं होगा, और ये लगेगा मुझे मार्जिन। और मैंने बताया इस मार्जिन के बाद भी आपको जो आप ये सेल वाले को जो बाय करोगे ना, मतलब इससे एग्जिट होगे ना पोजीशन से, उसमें भी आपको 10 से 15,000 पर लॉट का आपको रखना पड़ेगा मार्जिन। ठीक है, 10,000 रुपये लगभग समझ लो। ठीक है, जब आप ट्रेड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर अगर आप लगा के रखोगे तो वो कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ मत लगाना। वो जब आपका पोजीशन आप ले लोगे, इसको एग्जीक्यूट हो चुका होगा आपका, तब वो लगाना है। ठीक है, तो ये 20,000 आपको लगेगा मार्जिन। ठीक है, ये आपको मार्जिन समझ में आ गया। अब मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब ये देखो मेरे पास 2 बास्केट ऑर्डर हो गए, बात समझ में आया। अब मान लो मार्केट, मैं दोनों पोजीशन समझ गया कि मान लो ये पॉइंट से ऊपर गया तो मैं ये एग्जीक्यूट कर दूंगा, ये पॉइंट से नीचे गया तो ये एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब मान लो मेरा मार्केट पुट की साइड गया तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा और एग्जीक्यूट मार दूंगा। मान लो मतलब नीचे की साइड मार्केट गया तो मैं कॉल को करूंगा ना, एडिट पे जाऊंगा और कॉल को एग्जीक्यूट कर दूंगा। और मार्केट अगर ऊपर की साइड गया तो मैं पुट पे जाऊंगा, है ना, ऊपर की साइड जा रहा है तो इसको पुट को एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ से सट हो जाता है, सिर्फ एक क्लिक में काम हो जाता है। तो इसलिए ज़ीरोधा का बास्केट ऑर्डर बेस्ट है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जा रहे हैं या ऑप्शन बाइंग में भी कर रहे हैं तो भी बास्केट ऑर्डर लगाइए। मार्जिन की समस्या नहीं, मार्जिन कितना लगेगा क्या लगेगा आपको कैलकुलेट करने की चिंता नहीं। बार बार क्या होता है, आपका जब फंड बढ़ता जाता है तो आपकी साइज़ भी तो बढ़ता जाता है, लॉट साइज़ भी तो बढ़ता जाएगा। मान लो आज आपके पास 2 लाख है, 4-6 महीने बाद आपने बढ़ा के उसको 2,40,000 कर लिया, तो अब आपको या तो आप ऑर्डर लगा के देखो कि कितना मार्जिन लग रहा है, या फिर कहीं और बैक एंड पे जाओ वहाँ से कैलकुलेट करो। उससे अच्छा बास्केट ऑर्डर में आ जाओ, वहाँ से कैलकुलेट कर लो। समझ गए? तो बास्केट ऑर्डर से काम कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, सेंसिबल के थ्रू कैसे काम करते हैं ऑप्शन सेलिंग में, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं कि मान लो कोई एक, मतलब अब जो स्टॉक्स में काम करते हैं उनके लिए, ठीक है, जो स्टॉक्स में जो लोग काम करते हैं उनके लिए, अब जो स्टॉक्स में काम करते हैं उनके लिए क्या है, स्टॉक्स में जो काम करते हैं उनके लिए कि मान लो उनको 4 स्टॉक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, मैंने कुछ लगा, जैसे ये लगा रखे है ना। अब ये मत सोचना कि मैंने ये वॉच लिस्ट में लगा रखे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मान लो मेरे को यहाँ से इसको सेल करना है, इसको बाय करना है, इसको सेल करना है, इसको बाय करना है, ये कैसे करूँगा? इससे अच्छा है मैं क्या करूँगा, फिर बास्केट ऑर्डर में न्यू बास्केट में जाऊँगा। ठीक है, क्रिएट करूँगा स्टॉक के नाम से, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, स्टॉक के नाम से क्रिएट करूँगा। ओके, उसमें मान लो बजाज
होल्डिंग्स का समझ लो, बजाज होल्डिंग्स का मुझे करना है, इसका लिमिट लगा दूँ मैं, है ना, या मार्केट लगा दूँ, जो लिमिट लगा दिया कि भैया ये ऑर्डर अगर 508 पे आ जाए तो एग्जीक्यूट हो जाए, है ना, एक क्वांटिटी ऐड कर दिया। मान लो मैं HDFC लगा देता हूँ, HDFC। कई बार होता है ना कि यार HDFC अगर 2100 आएगा या जो भी उसका प्राइस चल रहा होगा, अगर उतना आ गया 2100 आ गया तो मैं इसको बाय कर लूँगा, ठीक है, इसको भी लगा के रख दिया। तो जब आपने ये इसको लगा के रख दिया तो आपने लगा के रखा है लिमिट, इसको सॉरी मार्केट कर दिया मैंने, इसको लगा के रखा है लिमिट, ठीक है, लिमिट लगा के रखा है, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, लिमिट। तो एग्जीक्यूट जैसे ही करूँगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लो मेरा ये अगर उस पे प्राइस पे नहीं है तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर वो लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं तो वो रिजेक्ट कर देगा, अगर मैंने मार्केट लगा रखे तो वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से इसमें काम करते हैं। और आपको ये भी हो जाता है यार कि अगर मान लो मेरे को देखना ही ना पड़े, मेरा जब उतना प्राइस पे आए तो वो कैसे एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि सर्टेन पॉइंट पे आपका ऑर्डर आप ना भी देखें तो भी कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसमें कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो चलो मैंने ऑप्शन सेलर की दृष्टि से और ऑप्शन बायर की दृष्टि से बास्केट ऑर्डर बता दिया, और क्या कहते हैं ये भी बता दिया कि बास्केट ऑर्डर स्टॉक वाला है तो वो भी कैसे काम करेगा। देखो इसमें मार्जिन है, इसमें भी बता दिया, तो मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोचता हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा बनके तैयार हो गया। आप जब चाहो उसको क्लिक करो 3 बिंदी पे, है ना, 3 बिंदी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एडिट और डिलीट आ रहा है, एडिट पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये खुल जाएगा, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और यहाँ पर देखो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से एडिट हो जाएगा, है ना। क्लोन ऑर्डर करना है, इसका एक और क्लोन ऑर्डर बनाना है, मतलब डबल सेम ऑर्डर बनाना है, तो वो भी देखो क्लोन ऑर्डर, कॉपी ऑर्डर समझ लो, इसको बन जाएगा। और अगर यहीं से मेरे को इसको हटाना भी तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और ऐड करना है कुछ तो यहाँ से सर्च करके मैं ऐड कर लूँगा, और अगर एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ से एग्जीक्यूट, और अगर मेरे को सिर्फ बना लिया है तो क्लोज पे दबाऊँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो आई होप बास्केट ऑर्डर आपका सब कुछ समझ में आ गया होगा, ज़ीरोधा का। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। आपके द्वारा मेरे को जो प्यार मिलता है वो आपके लाइक से समझ में आता है। चलिए तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सही, ठीक है।